सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूरोकोडेटा यानी कि सब फाइलम यूरोकोडेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो पर एंड तक बनाए और पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले समझना, जब हम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया था उसमें दो समूह थे, एक का नाम था प्रोटोकोर्डेटा और दूसरे का नाम था यूकोर्डेटा। जो प्रोटोकोर्डेटा समूह था उसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया था, एक का नाम था यूरोकोर्डेटा, एक का नाम था सिफेलोकोर्डेटा। जो कि क्लासिफिकेशन का आपको वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं आप गाइज। तो यूरोकोर्डेटा को हम पढ़ेंगे एंड सिफेलोकोर्डेटा को पढ़ लिया था पहले पिछले वीडियो में, उसका भी लिंक दे दूंगा गाइज सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा का। तो गाइज अब बात करेंगे सब फाइलम यूरोकोर्डेटा का। तो यूरोकोर्डेटा इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। समझना गाइस इसके एक एक लक्षण क्या होते हैं वो। तो पहला इसका लक्षण है, यूरोकोर्डेटा में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं एंड साथ में एकल होते हैं यानी कि अकेले रहते हैं एंड साथ में निवह यानी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, तथा स्वतंत्र तैरते हुए यानी कि समुद्र में तैरते हुए रह सकते हैं पानी में, है ना। या स्थानबद्ध, स्थानबद्ध का मतलब क्या होता है समझना गाइस। स्थानबद्ध यानी कि कोई चट्टान है या फिर समुद्र का तल है उस पर चिपके रहना, है ना, चिपके रहना, इस टाइप का जो पाया जाता है उसको हम स्थानबद्ध कहते हैं। दूसरा हो जाएगा गाइस लक्षण समझना, शरीर सेलुलोज के समान यानी सेलुलोज होता है इसके समान ट्यूनिसिन यानी ट्यूनिसिन एक प्रकार का पदार्थ है, उससे बना कवच यानी कि उससे बना पूरा एक कवच, ट्यूनिसिन से बना एक कवच घिरा रहता है उसके चारों ओर, शरीर के चारों ओर, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं ट्यूनिक या टेस्टा कह सकते हैं, टेस्ट या टेस्टा भी कह सकते हैं इसको। इसलिए हम इस सब फाइलम को ट्यूनिकेटा नाम कहते हैं, यानी कि ट्यूनिसिन से बना कवच को हम ट्यूनिक या टेस्टा कहते हैं, जिसे हम ट्यूनिकेटा सब फाइलम नाम दे सकते हैं। सो गाइस तीसरा लक्षण देखना, स्वतंत्र जीवी यानी का मतलब क्या होता है कि वो जीव होते स्वतंत्र होते हैं, यूरोकोर्डेटा में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो। देन गाइस में टेडपोल प्रावस्था, टेडपोल प्रावस्था होती है लार्वावस्था, जो कि उसमें क्या होता है पूंछ होती है, उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्योंकि गाइस लक्षण में मैंने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में कि नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है या जीवन पर्यंत पाया जाता है। तो यहाँ पर टेडपोल लार्वावस्था होती है, इसमें पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। देन गाइस चौथा लक्षण हो जाएगा एंट्रियल छिद्र तथा ब्रैंकियल छिद्र पाए जाते हैं। एंट्रियल छिद्र साइड में होते हैं दोनों अलग अलग पार्ट, तो ये दोनों छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद में पांचवा लक्षण हो जाएगा गाइस ग्रसनी काफ़ी बड़ी। ग्रसनी कैसी होती है, काफ़ी बड़ी, यानी कि इसकी फेरिंग्स होती है बड़ी होती है एंड थैलेनुमा होती है, थैले के आकार की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोम छिद्र खुलते हैं, इसलिए इसमें क्लोम छिद्र खुलते हैं या क्लोम छिद्र होते हैं। देन छठा लक्षण हो जाएगा गाइज पोषण, पक्षमावी टाइप का होता है यानी सिलियरी टाइप का इसका पोषण होता है। इसका मतलब क्या होता है समझना गाइज, पक्षमावी जो कि पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, सिलियरी है ना, सिलिया होती है जो कि छोटे छोटे बाल के समान होती है, वो क्या होती है मूवमेंट करती रहती है एंड कोई भी जीव होता है वो उसके फंस जाता है उस पक्षमावी में, तो वो पक्षमावी सीधा का पोषण बॉडी में पहुंचाएगी। तो इस टाइप से सिलियरी टाइप का इसमें पोषण होता है। सो गाइज सातवां लक्षण देखना, रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले टाइप का यानी कि ऑफन टाइप का होता है। ऑफन टाइप का मतलब क्या होता है समझना गाइज, इनका जो रक्त होता है वो फिल्टर होगा किसके द्वारा, हृदय के द्वारा, एंड हृदय के द्वारा पूरे बॉडी में फैला दिया जाएगा, नली के द्वारा नहीं, केवल छोड़ दिया जाएगा पूरे शरीर में, ये होता है ओपन टाइप का। एंड हृदय इनका शरीर हृदय तो हम जानते हैं गाइस अधर तल पर ही होता है, तो यहाँ पर शरीर के अधर तल में क्या होता है नलाकार हृदय पाया जाता है। जो अगर कोर्डेटा की बात करेंगे तो उसमें हृदय होता है हमेशा वेंट्रल सरफेस पर ही होता है यानी कि अधर तल पर ही होता है। सो गाइस देखना, रक्त का प्रवाह होता है बदलता रहता है, यानी कि इनका रक्त का प्रवाह होता है बदलता रहता है, ओपन टाइप का होता है इसलिए इसका रक्त का प्रवाह होता है बदलता रहता है। देन गाइस बात करेंगे श्वसन वर्णक के रूप में वेनेडियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोकोर्डेट होता है उस सब फाइलम में पाया जाना जितने भी जंतु उसमें वेनेडियम श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो कि हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इस टाइप का यहाँ पर वेनेडियम पाया जाता है। सो गाइस आठवां लक्षण देखना, उत्सर्जन। उत्सर्जन किससे होता है वो समझना, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेप्रोसाइट के द्वारा होता है, यानी कि ग्रंथियों के द्वारा इनका उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है। सो गाइस न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे किडनी के द्वारा होता है, इस टाइप का। देन गाइस नौवा हो जाएगा क्या, उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, प्रत्येक जनद में वर्षण तथा अंडाशय का भाग होते हैं। देखिए गाइज उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक प्राणी में दोनों जनांग पाए जाना, नर और मादा, है ना, वो होता है उभयलिंगी।
जो कि यहाँ पर दे रखा है कि जनद। जनद क्या होती है? गोनाड सेल होती है गाइस, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम एंड स्पर्म का निर्माण होता है। जो कि यहाँ पर उल्टा चीज़ है, क्या कि जनद में वर्षण तथा अंडाशय का भाग होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि अंडाशय और वर्षण में क्या होती है? जनद कोशिका, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, है ना। सो गाइस आगे हो जाएगा इसका लक्षण निषेचन। सॉरी गाइस, यहाँ पर निषेचन बाह्य यानी एक्सटर्नल टाइप का होता है, एंड साथ में पर निषेचन इसे क्रॉस टाइप का होता है। एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन होता है, जल में हो सकता है ना। देन गाइस इसमें पर निषेचन यानी कि मतलब होता है कि क्रॉस टाइप का हो सकता है। देन गाइस 11वां लक्षण हो जाएगा क्या? परिवर्धन, अप्रत्यक्ष टाइप का होता है। इसका मतलब क्या होता है समझना गाइस, अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है ना, लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इस लार्वा अवस्था में टेडपोल स्वतंत्र जीवी होता है, यानी कि लार्वा अवस्था में टेडपोल होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, तैरता रहता है ना। देन गाइज यूरोकॉर्डेटा सबफाइलम का लास्ट एंड फाइनल लक्षण है कायांतरण, जो कि प्रतिगामी टाइप का होता है, रेट्रोग्रेसिव टाइप का कायांतरण होता है। तो गाइज कायांतरण का मतलब क्या होता है समझना, लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में आने की क्रिया होती है, वो कायांतरण कहलाती है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में, प्राणियों में प्रतिगामी टाइप का। तो यहाँ पर समझना गाइज कि पूर्ण विकसित लार्वा और कम विकसित वयस्क। तो प्रतिगामी का मतलब क्या होता है कि लार्वा होता है वो वयस्क की तुलना में बड़ा होगा, देन वयस्क होगा वो लार्वा की तुलना में छोटा होगा। ये होता है प्रतिगामी प्रकार का कायांतरण। देन गाइज अब समझना क्या है, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम था, उनको 3 क्लासों में डिवाइड किया है, उनको 3 क्लासों में अलग अलग डिवाइड किया। अब यहाँ पर समझना गाइज, जो यूरोकॉर्डेटा में सारे लक्षण मैंने बताए अभी, वो सारे लक्षण इन तीनों में तो पाए जाएंगे, लेकिन बात क्या होगी कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इन तीनों को अलग करते हैं। तो यही बताऊंगा मैं इस तीनों क्लासों में, एंड साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो गाइस देखना, सबसे पहली जो क्लास है उसका नाम है लार्वेसिया, जो कि लार्वेसिया। सेकेंड क्लास का नाम है एसिडिएसिया, एसिडिएसिया, एंड तीसरी क्लास का नाम है थेलिएसिया, थेलिएसिया। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे लार्वेसिया की। तो लार्वेसिया क्या होता है समझना, इसमें लक्षण, पहला इसका लक्षण हो जाएगा लार्वेसिया क्लास का स्वतंत्र जीवी, यानी कि स्वतंत्र जीवी हमने यूरोकॉर्डेटा में पढ़ लिया, यानी कि लक्षण में। देन इसमें बात आती है जल पल्लवी, जल पल्लवी, ये इसमें इंपॉर्टेंट लक्षण है ना। जल पल्लवी यानी कि पेलेजिक भी होते हैं, लार्वेसिया में जितने प्राणी होते हैं पेलेजिक भी होते हैं, एंड साथ में एकल भी होते हैं। देन का इसका दूसरा लक्षण हो जाएगा कि आकार बहुत छोटा। इसका मतलब क्या होता है कि आकार होता है वो 5 mm माइक्रोमीटर का, इसका बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है जो लार्वेसिया प्राणी होते हैं इनमें। देन गाइज तीसरा लक्षण हो जाएगा बाह्य आवरण टेस्टा अस्थायी, जो कि हमने बात की थी कि ट्यूनिसिन का बना एक बाह्य आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिक या टेस्टा कहते हैं। जो टेस्टा या ट्यूनिक होता है वो अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि समय समय पर वो ट्यूनिक उतार दिया जाएगा, समय समय पर उतार दिया जाएगा एंड नया ट्यूनिक आएगा, जैसे कि हमारी चमड़ी होती है इस टाइप का। देन गाइस चौथा इसका लक्षण क्या हो जाएगा समझना, लार्वेसिया क्लास का अस्थायी पूंछ, यानी कि इसकी पूंछ होती है अस्थायी होती है, इसमें नोटोकॉर्ड तथा तंत्रिका रज्जु होता है उपस्थित होता है, यानी कि पूंछ में उपस्थित तंत्रिका रज्जु नवकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड दोनों उपस्थित होते हैं। पांचवा हो जाएगा गाइज एंट्रियल या पेरीब्रैंकियल गुहा छोटी या अनुपस्थित होती है, यानी कि एंट्रियल या फिर पेरीब्रैंकियल जो गुहा होती है वो छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। 6 तक देखना गाइज, क्लोम दरारें एक जोड़ी पाई जाती है, यानी कि लार्वेसिया क्लास में जो क्लोम दरारें होती है वो एक जोड़ी पाई जाती है, क्लोम दरारें गिल्स क्लिप्ट। 7 इसका हो जाएगा गाइज शारीरिक संगठन लार्वानुमा होता है, जिनका शारीरिक संगठन होता है वो लार्वानुमा होता है। किसका? तो लार्वेसिया जिसमें पाई जाती हैं जितने भी प्राणी उसके। सो गाइज इसके बाद हो जाएगा लार्वा अवस्था में ही जनन होने लगता है। देखिए गाइज लार्वा अवस्था में ही जनन होने लगता है, जन इसी को हम कहते हैं नियोटेनी। क्या बोलते हैं? नियोटेनी कहते हैं इसको। सो गाइस एग्जांपल देखना, उदाहरण आइकोप्लूरा, आइकोप्लूरा एपेंडिकुलेरिया। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर एपेंडिकुलेरिया को देख सकते हैं, इस टाइप का है पूरा एपेंडिकुलेरिया। हाँ गाइस देख लिया हो तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्लास, जो कि हमारी दूसरी क्लास कौन सी थी? एसिडिएसिया, एसिडिएसिया क्लास थी। तो इसके लक्षण देखेंगे एंड साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। तो गाइस देखना फर्स्ट इसका लक्षण, समुद्री एकल या निवही समुद्री तल या फिर चट्टानों पर चिपके, यानी कि समुद्री जल में पाए जाते हैं,
एकल पाए जाते हैं या फिर निवही बना के पाए जाते हैं, कॉलोनी बना के, है ना। समुद्री तल यानी कि समुद्र के तल में या फिर चट्टानों पर चिपके रहते हैं। कहने का मतलब समुद्री एकल या निवही फिर स्थानबद्ध होते हैं। देन गाइस दूसरा हो जाएगा वयस्क जंतु, यानी कि वयस्क जो जंतु होते हैं वो इसमें क्या होती है, पूंछ अनुपस्थित होती है, पूंछ अनुपस्थित होती है। देन गाइस तीसरा इसका लक्षण हो जाएगा टेस्ट या ट्यूनिक, ट्यूनिसिन से निर्मित रचना हम जानते हैं वो टेस्ट में पेशिया पट्ट अनुपस्थित, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेस्टा या टेस्ट जो भी कहते हैं ट्यूनिक है ना वो पाया जाता है, ट्यूनिसिन से निर्मित यानी टेस्टा पाया जाता है चारों ओर, जो शरीर के चारों ओर पाया जाता है कवर वो। देन गाइज टेस्ट में पेशीय पट अनुपस्थित, यानी कि टेस्ट होता है टेस्टा होता है इसमें पेशीय पट होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। देन गाइज का चौथा हो जाएगा समझना, वयस्क जंतु अनेक क्लोम दरारें तथा गुच्चिका पाई जाती है, यानी कि वयस्क जंतु होता है उसमें अनेक क्लोम दरारें यानी गिल्स क्लिप्ट होती है बहुत सारी पाई जाती है वयस्क जंतु में, एंड गुच्चिका होती है वो पाई जाती है किसमें, तो एसिडियसिया जो होती है क्लास उसमें पाए जाने वाले प्राणी होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। गाइस पांचवा लक्षण देखिएगा उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग होता है वो सब न्यूरल ग्रंथिका के द्वारा होता है, यानी कि सब न्यूरल ग्रंथियों द्वारा इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्सर्जन अंग हम क्या कह सकते हैं, सब न्यूरल ग्रंथि कह सकते हैं किसका, तो एसिडी एशिया का। तो छठा इसका लक्षण हो जाएगा गाइस द्विलिंगी जंतु, यानी कि इसमें क्या होता है, लिंग है ना, दोनों लिंग, यानी वही बात है रही गाइस द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, जननांग तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था में स्वतंत्र एवं पूर्ण विकसित होता है, जो लार्वा अवस्था होती है इसमें स्वतंत्र होता है यानी घूम सकता है, एंड पूर्ण विकसित यानी बड़ा होता है। देन गाइस सातवां देखना लक्षण, सातवां लक्षण हो जाएगा स्वतंत्र लार्वा में नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु तथा पुच्छ पाई जाती है, यानी कि स्वतंत्र लार्वा में नोटोकॉर्ड, स्वतंत्र लार्वा में नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु तथा पुच्छ पाई जाती है। ये अंग होते हैं प्रतिगामी कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं, यानी कि ये जो अंग होते हैं प्रतिगामी कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं तथा एक स्थानबद्ध वयस्क बन जाता है। क्या हो जाता है, ये जो हम बात करें किसकी, नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु एंड पुच्छ, वो होते हैं वो कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं, प्रतिगामी कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं, साथ में वो जो बनेगा वयस्क वो स्थानबद्ध बन जाएगा। सो गाइज उदाहरण देखना, हर्डमानिया जो कि एकल रहता है, एंड सायोना ये भी एक एसिडियन होता है, एंड गाइज बोट्रिलस होता है वो निवही एसिडियन होता है, कैसा होता है, निवही एसिडियन होता है। सो गाइज आप हर्डमानिया को यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, सायानो का यहाँ पर स्क्रीन में देखिए गाइज, ये सायोना है, सायानो देख लिया गाइज। अब बोट्रिलस को देखना, बोट्रिलस को देखना गाइज, बोट्रिलस की संरचना इस टाइप की है। देन गाइज बोट्रिलस के बाद में आ जाएगा हर्डमानिया। सो गाइज हर्डमानिया को आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए गाइज हर्डमानिया इस टाइप का है कुछ, जो कि ये क्या बोल सकते हैं, आलू की जैसी संरचना होती है जो कि चिपका रहता है ना, स्तनबद्ध होता है। ये गाइज इसका हो जाएगा ब्रैंकियल अपर्चर, यानी कि ब्रैंकियल छिद्र, एंड ये एंट्रियल छिद्र, एंट्रियल अपर्चर, ये एंट्रियल छिद्र। देन गाइज ये पूरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेस्ट और ट्यूनिक, यानी कि वो टेस्टा है ना, ये पूरा इसके ऊपर होता है टेस्टा होता है। देन गाइज ये पूरी बॉडी हो जाएगी इसकी, एंड डबल बार लिख दिया, सॉरी गाइज, ये टेस्टा और ट्यूनिक एक ही बार है ना, ऊपर लिख दिया मैंने, सॉरी। इसके बाद हो जाएगा गाइज यहाँ पर फुट, ये संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं फुट, ये वाली ब्लॉक वाली नहीं है गाइज, यहाँ पर ऐसी संरचना पाई जाती है ये वाली है ना, उसको कहते हैं फुट, एंड जो ब्लॉक वाली संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं फोरिजिन पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं, फोरिजिन पार्टिकल्स कहते हैं। सो गाइज इस टाइप का ये हर्डमानिया है जो कि चट्टान पर चिपका रहता है, स्तनबद्ध होता है ना। सो गाइज लास्ट एंड फाइनल हमारी जो क्लास बची इसका नाम है थैलिएसिया, क्लास तीसरी जो थैलिएसिया। तो गाइज इसमें लक्षण देखना, एकल या निवही, यानी कि इसमें पाए जाने जंतु होते हैं वो एकल होते हैं या साथ में निवही होते हैं, कॉलोनी भी बनाकर रहते हैं। सो गाइस दूसरा इसका लक्षण देखना, स्वतंत्र जीवी या पेलिजिक जंतु होते हैं, यानी कि स्वतंत्र जीवी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, देन गाइस पेलिजिक जंतु भी कहते हैं। देन तीसरा लक्षण हो जाएगा गाइस क्या, कवक पारदर्शी, जो कवक जो कि ट्यूनिक है ना टेस्टा, ये होता है पारदर्शी होता है एंड अस्थायी होता है, यानी कि उतारना नहीं पड़ता है बार बार। देन गाइस इसमें वर्तुल पेशी पट्ट पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, वर्तुल पेशी पट्ट पाए जाते हैं। देन गाय इसके हो जाएगा चौथा लक्षण, ग्रसनी में दो बड़े या बहुत छोटे, ग्रसनी में दो बड़े या फिर बहुत छोटे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी होती है उसमें दो बड़े छिद्र यानी कि गिल्स क्लिफ्ट के पाए जाते हैं, या फिर छोटे पाए जाते हैं, बहुत छोटे पाए जाते हैं। देन गाइज
क्लोम छिद्र एंट्रियल एपरेचर में खुलते हैं। जो क्लोम छिद्र होते हैं वो एंट्रियल एपरेचर जो कि एंट्रियल छिद्र होते हैं इसमें खुलते हैं। देन गाइस इसका छठा हो जाएगा डाइमॉर्फिक यानी कि द्विरूपी जंतु। इसमें अलैंगिक एवं लैंगिक सदस्यों का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक सदस्यों का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। देन गाइस सातवां देखना, शरीर लंबा बेलनाकार या फिर अधिकांशतः बैरल नुमा होता है। शरीर इनका होता है लंबा होता है, साथ में बेलनाकार होता है एंड अधिकांशतः बैरल नुमा होता है। देन गाइस आठवां हो जाएगा, वयस्क पुच्छ अनुपस्थित होता है। यानी कि वयस्क में पुच्छ अनुपस्थित होता है एंड लार्वावस्था में पुच्छ वापस उपस्थित होती है ना। यानी कि लार्वावस्था में उपस्थित होती है एंड वयस्क में अनुपस्थित होती है, पुच्छ होती है वो। देखिए गाइस पुच्छ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा बात करेंगे रीढ़ की हड्डी, उसके पीछे बगल में हम देखेंगे तो छोटी सी एक पार्ट पाया जाता है जो पूंछ के समान का होता है। इस टाइप का होता है पूंछ। तो गाइस उदाहरण की बात करेंगे तो एक तो साल्फा हो जाएगा, डोलियम हो जाएगा एंड पायरोसोमा हो जाएगा। साल्फा डोलियम पायरोसोमा जैव प्रतिदीप्त होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वो कांच के समान होता है ना, आर पार देख सकते हैं वैसे होते हैं। और साथ में एक बात है गाइज, जैव प्रतिदीप्त का मतलब होता है कि वो लाइट उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा नहीं देते हैं लेकिन लाइट प्रकाश उत्पन्न करते हैं ना, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट। ये है साल्फा, ये है गाइस डोलियम, ये है पायरोसोमा, तीनों को एक साथ देख सकते हैं आप, देख लिएगा गाइस। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।